हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, तो आज आप हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज। आइए पहले इसका मतलब समझते हैं कि हमें आज गिवन क्या क्या होगा और क्या फाइंड करना है। तो एक ऐसा लाइन गिवन होगा जिसका लेंथ फिक्स होगा, ठीक है, और उसको चार्ज किया गया है। यहाँ पे टोटल चार्ज नहीं देगा, यहाँ पे गिवन है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है इस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर, इस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पर। ठीक है, इस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलरली ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है इस लाइन चार्ज के कारण, फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण। फाइनाइट इसलिए बोल रहे हैं, इसमें कंडीशन दे रखा है कि इसका जो ऊपर वाला एंड है और इसका जो नीचे वाला एंड है, इस पॉइंट के साथ कुछ एंगल बना रहा है और ये एंगल गिवन है। ये वाला एंगल को अगर हम अल्फा बोलें तो ये एंगल है बीटा। ठीक है, नीचे वाला एंगल है अल्फा और ये है बीटा। इस फाइनाइट लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे और पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो इसमें जो जरूरी इंग्रेडिएंट्स है, मतलब जो जरूरी मसाला होता है किसी का ये फूड को प्रिपेयर करने के लिए, वो सब हम क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। इसमें क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगा वो सब हम पहले तैयार कर लेंगे। मतलब कहानी यही है, सिचुएशन ये भी गिवन है कि एक लाइन फाइनाइट लाइन चार्ज है, उसका अपर एंड जो है इस लाइन के साथ बीटा, लोअर वाला एंड जो है अल्फा बना रहा है और इससे परपेंडिकुलरली ये डिस्टेंस पे और पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, ये हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है? तो लाइन चार्ज का लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन होने का क्या मतलब है, इस लाइन चार्ज के यूनिट लेंथ में, ठीक है, यूनिट लेंथ का जो चार्ज है वो कितना है, लैम्डा है। यूनिट लेंथ का चार्ज क्या है, लैम्डा गिवन है। देखिए हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से ऊपर हम एल डिस्टेंस ऊपर जाएंगे। ठीक है, कितना, एल डिस्टेंस, और एक पॉइंट चार्ज बना लेंगे छोटा सा जिसको बोलेंगे डीएल। इस पॉइंट चार्ज को हम क्या बोलेंगे, डीएल बोलेंगे। ये जो पॉइंट चार्ज हम काटे हैं, ये देखिए जूम कर दिए हैं कि आप लोग को अच्छे से दिखे, इसको पॉइंट चार्ज ही जूम करना है। और इसका लेंथ क्या है, डीएल है। और इस डीएल लेंथ पे टोटल क्या बोलेंगे कि टोटल फाइनाइट लेंथ में चार्ज है, तो इस डीएल लेंथ पे भी कुछ चार्ज होगा। तो इस चार्ज को हम लोग बोल रहे हैं डी क्यू। क्या बोल रहे हैं, डी क्यू। अब देखिए कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा, तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो डीएल लेंथ पे चार्ज हो जाएगा एल इंटू लैम्डा, सॉरी लैम्डा इंटू डीएल। ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएल। ये क्या हुआ, तो इस पॉइंट चार्ज पे इतना चार्ज है, इस पॉइंट पे जो जिसको हम पॉइंट कंसिडर किए हैं उस पे इतना चार्ज है, लैम्डा इंटू डीएल। और इस पॉइंट पे जो चार्ज है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डीक्यू बोल रहे हैं। तो हम बोलेंगे ना कि ये डीक्यू का वैल्यू गिवन है, डीक्यू का वैल्यू गिवन है लैम्डा इंटू डीएल। ठीक है, अब आइए इसके बारे में हम एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट जो है इसके साथ, इसको अगर हम मिला दें, एक लाइन बना दें। देखिए अब इसको हम अलग तरीके से दिखा रहे हैं, एक अलग फिगर में दिखा रहे हैं इसको ऐसे। ये जो हमने क्या किया है, डीएल लेंथ यहाँ पे बनाया है, एल लेंथ ऊपर जा करके डीएल लेंथ बनाया है, यानी पॉइंट चार्ज बनाया है। पॉइंट चार्ज का ऊपर वाला जो पार्ट है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट चार्ज का ऊपर वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला लाइन सस्टेन कर रहा है, बना रहा है, और इसका नीचे वाला लाइन ये वाला है, ठीक है, इस पी के साथ।
और हम ये मान रहे हैं कि इसका जो नीचे वाला पॉइंट चार्ज का जो नीचे वाला लाइन है, इसको और इस पॉइंट को मिलाने से जो नीचे वाला लाइन है वो थीटा एंगल बना रहे। क्या बना रहे हैं? थीटा। और ऊपर वाला जो है नीचे वाला के साथ ये जो एंगल बन रहा है बीच में जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला एंगल, ये है डी थीटा। ये क्या है? डी थीटा है। ध्यान रहे, इस लाइन के साथ ये नीचे वाला एंगल थीटा और ये दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो डी थीटा है। ये देखिए बहुत छोटा है, ये वाला एंगल क्या है? बीच का बहुत छोटा है। चूंकि हम जो यहाँ पे लेंथ कट किए हैं डीक्यू के लिए, ये भी बहुत छोटा है। अब ध्यान से पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि एक रिलेशन होता है कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा यहाँ एल क्या होता है? तो आर्क लेंथ होता है। तो यहाँ आर्क लेंथ क्या है? डीएल है। इसको हम अगर आर एज्यूम कर लें कि ये वाला जो पॉइंट है उससे ये डीक्यू जो है आर डिस्टेंस पे है, ये वाला डिस्टेंस को हम आर एज्यूम कर लें, तो ये देखिए हो गया रेडियस, ये हो गया इसका आर्क लेंथ, ये रेडियस और ये वाला आर्क लेंथ क्या है? डीएल है। और यहाँ पे थीटा कितना सबटेन कर रहा है? एंगल डी थीटा। तो इसमें आप पुट कर लीजिए, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? डी थीटा। ये डीएल एंगल पॉइंट पी पे, डीएल एंगल पॉइंट पी पे कितना एंगल बना रहा है? डी थीटा बना रहा है। तो थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? डी थीटा। आर्क लेंथ क्या है भाई? तो आर्क लेंथ डीएल है। क्या है? डीएल है। और रेडियस, तो रेडियस क्या है? आर है। यहां से हम क्या करेंगे? तो डीएल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डीएल। डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आर इंटू डी थीटा। डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, आर इंटू डी थीटा। तो वो सब जरूरी जो चीज था वो हम पहले फाइंड कर लेंगे। देखिए हमें डीक्यू चाहिए था, डीक्यू एल इंटू डीएल करके हम लोग डीक्यू निकाल लिए। लेकिन अभी भी डीक्यू जो है ना डीएल के टर्म में है। डीएल तो हम एज्यूम किए हैं, ठीक है, डीएल तो गिवन था नहीं। गिवन अभी भी हम क्या कर रहे हैं? आर एज्यूम किए हैं, ये वाला डिस्टेंस। तो आर और डी थीटा के टर्म में हम डीएल को चेंज कर लिए। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए लेमडा इंटू डीएल। डीएल का वैल्यू यहां से रखेंगे तो हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू को हम यूज करेंगे। क्या करेंगे? ये वाला वैल्यू को यूज करेंगे। अब आपको पता है, क्या पता है कि कोई पॉइंट चार्ज के कारण, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आर डिस्टेंस पे, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आर डिस्टेंस पे, ये पॉइंट चार्ज देखिए का, ये पॉइंट का जो चार्ज है वो डीक्यू है। ठीक है, बहुत छोटा है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो इसको हम डीई एज्यूम कर लिए। इसके कारण इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी होगा। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे हम एज्यूम किए हैं डीई। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू क्यू होता है। तो क्यू के जगह पे यहाँ पे चार्ज क्या है? डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो आर का वैल्यू पुट कर लीजिए, आर का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम ये एज्यूम कर लिए हैं कि इस लाइन के साथ ये थीटा बना रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो डी का यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेगा। डी का एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा बाई एक्सिस, निगेटिव बाई एक्सिस की ओर, और एक बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। तो डी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना, डी का जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, देखिए इधर डीई कॉस थीटा। डीई क्या हो जाएगा? डीई कॉस थीटा। तो हम अभी चाह रहे हैं एक्स कंपोनेंट निकालना। डीई का एक्स कंपोनेंट अगर हम निकालें, डीई का एक्स कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा? के डी क्यू डीई कॉस थीटा होता है। पहले लिख लेते हैं इसको। नेट, इसके कारण जो नेट या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होता है ना। पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इस पॉइंट से अवे दूर, तो इस पॉइंट से दूर इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका हम एक्स कंपोनेंट अभी निकालना चाह रहे हैं। तो डी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा डीई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? डीई कॉस थीटा। अब देखिए डीई क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा के इंटू क्यू, और क्यू क्या हो जाएगा? तो डी क्यू है। क्यू क्या है?
यहाँ पे डी क्यू है, पॉइंट का चार्ज कितना है, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इंटू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ठीक है लिखेंगे। हमें गिवन क्या है, तो हमें ए गिवन है, हमें ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, हमें ये जो है हम अज्यूम कर लिए हैं, आर को अज्यूम कर लिए हैं, माने हैं। तो हम कोशिश करेंगे ना कि आर को ए में कन्वर्ट कर दें। तो आर को ए में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक चीज और लगाएंगे, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसमें अगर हम tan थीटा लिखें प्यारे बच्चों, उसके पहले इसमें देखिए और पुट कर लेते हैं वैल्यू, के इंटू डी क्यू का वैल्यू क्या लिखेंगे, डी क्यू का वैल्यू लिखेंगे, देखिए डी क्यू का वैल्यू है लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा इंटू कॉस थीटा, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम इस आर को रिप्लेस करेंगे, आर को, आर हमने एज्यूम किया है, हमें गिवन क्या है, ए गिवन है। तो हम अगर tan थीटा यूज करें, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस कितना माने थे, तो एल डिस्टेंस हम एज्यूम कर लिए थे कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो एल है, कितना है, एल है, अपॉन ए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एल अपॉन ए। तो यहां से हम लिखेंगे एल इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो हो जाएगा ए tan थीटा, क्या हो जाएगा, ए tan थीटा हो जाएगा। अब dl इज इक्वल टू लिखिए, तो dl इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, l को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा के टर्म में, तो लिखेंगे dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू tan थीटा का इंटीग्रेशन बोलिए सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, तो यहां से मिलेगा आपको dl इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, मिलेगा, क्या मिलेगा, dl इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक, अब क्या करिए, ये सब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लीजिए, ये सब वैल्यू को क्या करिएगा, पुट कर लीजिए, dl का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो dl का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा। सो ये वैल्यू तो यहीं पे था ना, यहाँ पे आप पुट करिएगा तो dl का वैल्यू हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से आप पुट कर सकते हैं dq इज इक्वल टू लेमडा इंटू dl, और dq का वैल्यू है ए सेक स्क्वायर लेमडा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट कर लीजिए। k इंटू dq का वैल्यू आया है लेमडा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, अपॉन इस r को चेंज कर लीजिए, r को, तो r को कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन लगेगा, तो कॉस का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें कॉस थीटा लगाइएगा तो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू क्या है, ए, हाइपोटेनस आर है, तो हमें आर का वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए बाई कॉस थीटा, और आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए, कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए सेक थीटा होगा, आर का वैल्यू ए सेक थीटा। तो यहां से अब आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, आर के जगह पे ए सेक थीटा पुट करिएगा तो स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और क्या है, इनटू में कॉस थीटा है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। ये हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होगा, तो ये कॉस सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी आर का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ए सेक थीटा, तो ये हो जाएगा ना ए स्क्वायर, ए से एक ए भी कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या बचा प्यारे बच्चों, तो अब बचा है के लेमडा कॉस थीटा अपॉन ए, ठीक है, के लेमडा कॉस थीटा अपॉन ए। तो आप क्या करेंगे,
हम एक एल डिस्टेंस ऊपर जा करके एक पॉइंट चार्ज लिया, उसके कारण यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इसका एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा हुआ। तो इसके कारण एक्स कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला, तो हमें ये मिला, क्या मिला, सॉल्व होकर के हमें मिला के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए। ठीक है, वो कैसे, तो हमने डी के कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, डी ई कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट, डी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ये पुट कर दिया इनटू कॉस थीटा इसका एक्स कंपोनेंट के कारण। तो के डी क्यू का वैल्यू हमने क्या पुट किया, तो डी क्यू इज इक्वल टू लिखा है लैम्डा, लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू डी एल का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला, डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, लैम्डा का वैल्यू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा को देखिए बाद में लिखे हैं यहाँ पे, और ये कॉस थीटा नीचे होता है आर स्क्वायर, आर का वैल्यू देखिए हमने ऐसे निकाला, इसमें राइट एंगल में रिलेशन लगा करके, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बेस ए अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ से आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन कॉस थीटा, ये ऊपर जाएगा तो ए सेक थीटा, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, सेक स्क्वायर कैंसिल, एक ए भी कैंसिल हो गया, तो हमें मिला डी का एक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ये बच गया के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए। अब देखिए कि हमने एल लेंथ ऊपर जा करके एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया था, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है। एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, और उसमें ढेर सारा पॉइंट चार्ज वैसा वैसा होगा, इसलिए एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखा है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट्स आपको दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे लिमिट्स दिया हुआ है, देखिए ये लाइन से नीचे जो इलेक्ट्रिक एंगल होगा उसको आप निगेटिव ले लेते हैं, कि लाइन के नीचे जो एंगल है वो माइनस अल्फा है, और लाइन के ऊपर वाला एंगल जो क्लॉकवाइज में है उसको प्लस ले रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल क्या बोलेंगे, ये लाइन चार्ज के कारण यहाँ पे पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर एक्स कंपोनेंट या टोटल एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो वैसा वैसा ढेर पॉइंट चार्ज बनेगा, एक यहाँ भी बनेगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, उसका एक कंपोनेंट इधर होगा। ठीक, तो ये पॉइंट चार्ज कहाँ से कहाँ तक बनेगा, तो माइनस अल्फा, एंगल इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिमिट क्या लगाएंगे, माइनस अल्फा से लेकर के प्लस बीटा तक। ठीक है, तो इतना पॉइंट बनेगा, और सबको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन का मतलब सबको ऐड करना, सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा इस फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। चलिए, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो हमने बोला डीई, और डीई का एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट को अगर इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे ढेर सारा जो पॉइंट चार्ज बनेगा, यहाँ 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 से लेकर के यहाँ तक, सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन लिमिट लगाना है इंटीग्रेशन पे। ठीक है, सबके कारण निकालना है मतलब ऐड करना होगा, और ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यूज किया है, लेकिन इंटीग्रेशन में हमको लिमिट लगाना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनाइट लाइन चार्ज है। तो ये दे रखा है कि जो सबसे लोएस्ट पॉइंट चार्ज होगा वो इसके साथ माइनस अल्फा बनाएगा, इस लाइन से नीचे जो है, देखिएगा इस लाइन से नीचे, यानी कौन सा सेंस, क्लॉकवाइज ये होता है, तो लाइन से नीचे वाला जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज में है, तो इस एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम माइनस मान लिए हैं, या लाइन चार्ज से अगर ये एंगल नीचे बन रहा है तो यहाँ पे हम निगेटिव साइन यूज कर रहे हैं इसके लिए, तो माइनस अल्फा से लेकर के लाइन चार्ज से ऊपर ये वाला पॉइंट बन रहे हैं, जो सबसे लास्ट पॉइंट ऊपर में बनेगा यहाँ पे पॉइंट चार्ज, वो ये होगा, और उसका लिमिट क्या पुट करेंगे, तो इसके साथ ये बीटा बना रहा है, तो ये प्लस बीटा दे करके हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल जो पॉइंट चार्ज बनेगा ना इस फाइनाइट लाइन पे, उसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें कांस्टेंट क्या है, के है, लैम्डा है, ए है कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन ए, के लैम्डा अपॉन ए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस अल्फा से बीटा तक। सो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के लेमडा अपॉन ए इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, तो माइनस अल्फा से लेकर के प्लस बीटा तक, तो पुट करिए के लेमडा अपॉन ए। अब साइन थीटा में थीटा की जगह पे बीटा रखेंगे, ऊपर वाला लिमिट साइन बीटा माइनस होता है लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह पे माइनस अल्फा रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट क्या पुट करेंगे, तो साइन थीटा की जगह पे माइनस अल्फा। ठीक, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन। और इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा साइन बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन बीटा, तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो ये जो माइनस होता है ना एंगल में, यहाँ चलाता है, तो हो जाएगा प्लस साइन अल्फा। तो आप क्या देख रहे हैं कि फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण पी पॉइंट पे एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो के लेमडा अपॉन ए, के बारे में पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ए डिस्टेंस पे फाइंड करना है, इससे परपेंडिकुलरली ए डिस्टेंस पे फाइंड करना था, तो वो है साइन बीटा, मतलब ऊपर वाला एंगल का साइन प्लस नीचे वाला एंगल का साइन। ठीक है, ये आया, इतना आया आपका एक्स कंपोनेंट। ऐसे ही जब हम बाई कंपोनेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसके डी साइन थीटा को क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला कंपोनेंट बाई एक्सिस के लॉन्ग जब हमें निकालना होगा, तो डी का ये वाला कंपोनेंट इंटीग्रेट कर देंगे, कौन वाला, साइन थीटा वाला, इसका बाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी, ध्यान से देखिएगा, इसका जो बाई कंपोनेंट होगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा डी साइन थीटा, क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। चलिए इसको आप नोट करिए, इसको हम मिटा करके और बाई कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो आइए, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, उसका बाई कंपोनेंट इधर हो जाएगा डी साइन थीटा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई कंपोनेंट निकालेंगे, क्या लिखेंगे, डी साइन थीटा, डी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के इंटू क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट चार्ज का, इस पॉइंट का चार्ज अज्यूम किया है डी क्यू, तो डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब आइए सब वैल्यू पुट करते हैं, के इंटू डी क्यू को क्या लिखते हैं, तो डी क्यू को लिखते हैं लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, बगल में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और प्यारे बच्चों के इंटू, आपको मैंने बताया था कि डीएल का वैल्यू क्या होता है, पीछे रिलेशन हमने एस्टैब्लिश किया था कि डीएल इज इक्वल टू होता है ए सेक स्क्वायर डी थीटा, होता है ना। ये कैसे आया था, tan थीटा बराबर एल बाई आर किया था, एल इज इक्वल टू आर tan थीटा, उसी को डिफरेंशिएट किया था, डीएल बाई डी थीटा किया था, तो आया था ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे डीएल का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएल का वैल्यू है ए सेक स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई कंपोनेंट चाहिए, तो हो जाएगा के इंटू लैम्डा, डीएल का वैल्यू पुट कर लीजिए ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, आपको आर का वैल्यू मिला था ए सेक थीटा, आर का वैल्यू क्या मिला था, ए सेक थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सो इस ए से ए कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये साइन थीटा अभी छूट रहा है, तो यहाँ पे साइन थीटा भी लिख देंगे, समझ गए। तो बचा क्या, तो बचा ये के लेमडा ऊपर में साइन थीटा डी थीटा, के लेमडा साइन थीटा डी थीटा बचा, और नीचे में क्या बचा, नीचे ए बचा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये बाई कंपोनेंट है पॉइंट चार्ज के कारण, ऐसे ऐसे पॉइंट चार्ज ढेर सारा बनेगा, और जो सबसे लोएस्ट वाला पॉइंट चार्ज होगा उसका लिमिट क्या होगा, तो ये माइनस अल्फा बना रहा है इस लाइन के साथ। तो हम इंटीग्रेट करते समय क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाई कंपोनेंट का चाहिए, तो एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगा देंगे माइनस अल्फा से लेकर के, देखिए इस लाइन से नीचे बना रहा है, तो माइनस अल्फा से लेकर के जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट बनेगा वो बीटा बनाएगा, लाइन चार्ज से ऊपर है तो प्लस बीटा तक,
हमें अगर बाई कंपोनेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, तो माइनस अल्फा, नीचे वाला एंगल है लाइन चार्ज के एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल है नीचे, तो ये लिखेंगे माइनस अल्फा और अपर लिमिट हो जाएगा प्लस बीटा। अब डी का वैल्यू क्या आया है, तो आया है के लेमडा साइन थीटा डी थीटा अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अल्फा टू बीटा। ठीक, अब देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, इसका अब कोई काम है नहीं, ऑलरेडी हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो कांस्टेंट चीज है बाहर कर लीजिए, के कांस्टेंट है, लैम्डा ए कांस्टेंट है, तो हो जाएगा के लैम्डा अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस अल्फा से लेकर के बीटा तक। आपको पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन ए माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा से बीटा तक। अब देखिए जगह है नहीं, इसलिए हम ऊपर वाले चीज को साफ कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। आइए इसमें लिमिट का वैल्यू पुट कर लीजिए, हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो हम निकाल क्या रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट निकाल रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट कितना आया है, तो इसका वाई कंपोनेंट आया है के लैम्डा अपॉन ए, इंटीग्रेशन अब पुट करना है, तो लिखते हैं अपर लिमिट, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा की जगह पे बीटा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट हमने लिख लिया, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा की जगह पे माइनस अल्फा पुट करेंगे, तो माइनस अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। एंगल अगर एंगल में माइनस है तो वो माइनस बाहर नहीं आता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये सिंपली बन जाएगा कॉस अल्फा। और इसके आगे का साइन देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस है तो इसको पहले लिख रहे हैं, हो जाएगा कॉस अल्फा, और इसके आगे माइनस साइन है, माइनस कॉस बीटा। तो प्यारे बच्चों आपको दोनों कंपोनेंट अब मिल गया, वाई कंपोनेंट ये है और एक्स कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करके ये दिखा चुके हैं कि इसका एक्स कंपोनेंट होता है के लैम्डा अपॉन ए कॉस, नो, एक्स कंपोनेंट में दोनों साइन आता है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब बाई कंपोनेंट में देखिए क्या चेंज आया, आएगा बाई कंपोनेंट इसका आएगा कॉस के साथ, लेकिन नीचे वाला एंगल प्लस साइन के साथ आएगा, इसके आगे प्लस रहेगा, ऊपर वाला एंगल माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रहे दोनों में बेसिक डिफरेंस कि हम साइन किस में यूज करते हैं, कॉस किस में यूज करते हैं, बीच में प्लस किस में यूज करते हैं, बीच में माइनस किस में यूज करते हैं, ठीक है। माइनस किसके आगे रहेगा, तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला एंगल के आगे माइनस है, उसका अगर कॉस ले रहे हैं तो उसके आगे माइनस है। यहाँ पे अगर हम इसको दिखा पाए तो ये ऐसे होगा, इसका एक्स कंपोनेंट और ये इसका बाई कंपोनेंट, ठीक है, बाई कंपोनेंट। अगर हम आपको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट तो ये ऐसे बन रहा है ना, नेट ऐसे बन रहा है, इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई बोले तो यहाँ पे E1 इज इक्वल टू ऐसे भी हम लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हो जाएगा EX इंटू एक्स एक्सिस ऐसे एज्यूम किए हैं, ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है आपका निगेटिव बाई एक्सिस, ठीक है। तो हो जाएगा EX इंटू आई, आई क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस EY इंटू बाई कंपोनेंट नीचे वाला है इसका, तो माइनस जे भी हम लिख सकते हैं इसको। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस बाई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ई बाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा कहानी कुल मिला करके।
देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे नहीं होगा, अगर ठीक से इसको समझ लीजिएगा इस एंगल को, ये एंगल बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपको अगर फाइनाइट लेंथ ऐसे गिवन है, इतना लिख लिए, इतना अगर आप नोट कर लिए हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये फाइनाइट लेंथ अगर इस स्थिति में गिवन है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो दैट इज ओके। यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, बीटा का वैल्यू 30 डिग्री और अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल केस है, यही है जो देख रहे हैं आप। एक लाइन चार्ज के ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बीटा का वैल्यू 30 पुट कर दीजिएगा, लाइन चार्ज के एक नीचे है तो अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दीजिएगा। क्यों, चूंकि ऑलरेडी हम साइन यहाँ पे यूज कर चुके हैं, लेकिन हम इसी सिचुएशन में ये साइन को यूज किए हैं, चूंकि नीचे वाला एंगल को हम माइनस ऑलरेडी मान चुके हैं, इसलिए अब अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव ही आपको रखना है, बीटा का वैल्यू पॉजिटिव रखना है। लेकिन ये लाइन चार्ज ऐसे ना दे करके आपको ऐसे दे दे, उस केस में अगर जो कन्वेंशन हम माने थे उसके उल्टा अगर कोई चीज आता है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। कैसे, देखिए सिचुएशन अगर ऐसा रहा, बोला कि लाइन चार्ज ये है, ठीक है, और यहाँ से ए डिस्टेंस पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए, और इसका ये वाला जो एंड है नीचे वाला, ये 30 डिग्री बना रहा है, और इसका ऊपर वाला जो एंड है ये वाला, ये 60 बना रहा है। तो अल्फा देखिए कैसे हम माने थे, लाइन चार्ज से नीचे एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल है वो है अल्फा। तो देखिए, तो ये लाइन चार्ज, ये है लाइन, ये है परपेंडिकुलर लाइन, ये वाला जो लाइन है वो ये है, और इससे नीचे जब एंगल होगा तब हम प्लस अल्फा एज्यूम करेंगे, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इससे ऊपर है, तो ये भी हो गया आपका कि कौन सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, नीचे वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए, लेकिन इसका जो नीचे वाला पॉइंट है वो क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया। तो इस केस में जो अल्फा बनेगा ना, वो अल्फा जो बनेगा वो -30 डिग्री बनेगा, और बीटा सही है, बीटा हमने यहाँ पे भी एज्यूम किया इस लाइन से ऊपर क्लॉकवाइज सेंस में, तो बीटा इस लाइन से ऊपर ही है, बीटा वाला जो एंगल है इस लाइन से ऊपर है, ऊपर वाला पॉइंट बीटा जो है ऊपर है और क्लॉकवाइज सेंस में बना रहा है, तो बीटा इज इक्वल टू +60 हो जाएगा। बीटा का कन्वेंशन सही है जैसे हमने माना था, यहाँ पे गिवन है, लेकिन अल्फा उल्टा है। अल्फा अगर नीचे होता तो हम अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री लिखते, लेकिन ये अल्फा जो है लाइन चार्ज से ऊपर चल गया है, इसलिए हमें -30 पुट करना होगा इक्वेशन में। ठीक है, इन द सेम वे आपको अगर ऐसे दे दे सिचुएशन कि लाइन चार्ज ऐसे है, ठीक है, और इधर कहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखिए इससे ये परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे, ये लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे ना, तो इससे परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये वाला जो एंड है, जो सबसे लोएस्ट एंड है इसका, ये वाला एंगल बना रहा है 30 डिग्री और ये बना रहा है आपका 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए जो एंड यहाँ पे ऊपर दिख रहा था, बीटा एंगल बना रहा था ऊपर में, ऊपर क्लॉकवाइज सेंस में, ये अब चल गया है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नीचे। ये बीटा जो खिसक करके यहाँ पहुंच गया है, देखिए बीटा नीचे बन रहा है अब, तो जब नीचे बनेगा उल्टा सेंस में बनेगा, हमने बीटा को प्लस माना था इस सेंस में, और ये है बीटा अपोजिट सेंस में हमको मेजर करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -30 डिग्री हो जाएगा। और देखिए अल्फा तो हम इस लाइन चार्ज से नीचे एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते थे, तो यहाँ भी वैसा ही मेजर करना पड़ रहा है। ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट है ये नीचे ही है, इस लाइन चार्ज से नीचे है, तो इसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज में हम मेजर कर रहे हैं लाइन चार्ज से नीचे, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। अल्फा सही है, इस बार बीटा को उल्टा मेजर करना पड़ रहा है, इसलिए माइनस बीटा पुट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा जो पॉइंट्स है ना, आप अगर ध्यान में रखते हैं तो बाकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे नहीं होगा। फॉर्मूला को आप यूज करिए, k लैम्डा बाई ए, ये दोनों में कॉमन है, एक्स कंपोनेंट साइन थीटा प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो जाएगा, प्लस वाला होता है एक्स कंपोनेंट, और माइनस वाला और कॉस के साथ जो आता है वो बाई कंपोनेंट होता है। नेट को हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, और टोटल को ऐसे एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस बाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो हम कोशिश करते हैं आज लेक्चर को यहीं पे समाप्त करें। अगले केस में इनफाइनाइट, अगले सेशन में
इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूला के हेल्प से। उसके लिए हम अलग फार्मूला फाइंड आउट नहीं करेंगे, ये एक जनरल फार्मूला है और इसी में हम अगर वैल्यू लिमिट पुट करेंगे ना तो इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण या इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण यहाँ पे आर डिस्टेंस पे या ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। देखिए ये बोर्ड के लिए कैसे हेल्पफुल है, तो बोर्ड में डेरिवेशंस आता है, डेरिवेशंस लिखते समय कुछ वहाँ पे भूमिका बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने वो सब चीज़ नहीं किया है। जैसे आपको लिखना पड़ता है कि यहाँ पे एक फाइनाइट लाइन चार्ज है जिसका अपर एंड बीटा और लोअर एंड जो है अल्फा बना रहा है, इस लाइन चार्ज का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो इस तरीके से बात आपको बनाने अगर आ जाएगा तो उसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे डेरिवेशन शुरू करने से पहले ये सब जोड़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी एनफ है, पूरा कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा वहाँ पे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। और अप्लीकेबल ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जेई मेन नीट पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता है इसके फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। बाकी यहाँ पे जो थोड़ा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो लॉजिक बता रहे हैं ये याद रखिएगा कि एंगल कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एंगल में कैसे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये चीज़ को ध्यान से समझ गए होंगे तो फिर प्रॉब्लम इसका बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, अगले सेशन में नए वीडियो के साथ हम नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।